हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग शुरू हुई सुबह के 8 बजे से और मेरे घर देहरादून से। देहरादून के मौसम की बात की तो जाए तो मौसम हो चुका है फिर सुहावना। और ये हस्बैंड जी सुबह सुबह टोपी और अपनी हुडी, हेलो तो बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, उठ चुके हैं। और वहाँ परी सो रही है बाहर वाले कमरे की। तो मैंने डस्टिंग वस्टिंग सब कर लिए, इसलिए कर लिया क्योंकि आज हल्दी के लिए आने वाले हैं। और मौसम तो बहुत ही अच्छा हो चुका है। जितनी ठंड हो रही थी ना उतना ठीक हो चुका है मौसम। प्लीज देखो, ये चल रही है और नीचे चल रही है हल्दी की तैयारी। डेकोरेशन के लिए आरती लगी है तैयारी पे। और फिलहाल परी सो रही है, अभी ऊपर से ही देख रहे हैं। फिलहाल परी सो रही है। कैसा रहा आपका मेहंदी का फीडबैक? बहुत बढ़िया। हस्बैंड जी तो बिल्कुल टल्ली थे। और तन्मय सो के उठ चुका है क्योंकि तन्मय को जाना है स्कूल, क्योंकि तन्मय का है आज एग्जाम, बायोलॉजी का वाइवा है, तो उसे स्कूल जाना पड़ रहा है। और परी यहाँ पे सो रही है। हेलो परी। परी भी उठ चुकी है, क्योंकि आज इसलिए उठ चुकी है ना क्योंकि इसको जाना है हल्दी में, है ना। सबसे लेट सोई है, इतनी लेट सोई। तो चलो फ्रेंड, मैं भी फटाफट पहले तन्मय को भेजती हूँ स्कूल, फिर होना रेडी, फिर सबको साड़ी पहनानी है। कल मैंने आंटी, लक्ष्मी, राधा, अंजू और अपनी साड़ी, मतलब 5 जनों की साड़ी पहनी है हम लोगों ने। तो आज मुझे 5 जनों की साड़ी पहनानी है, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। बने रहे आप ब्लॉग में, ब्लॉग होने वाले इंटरेस्टिंग क्योंकि पूजा की है शादी। तो फ्रेंड्स, सबको रेडी करने के बाद मैं भी हो चुकी हूँ यहाँ पे रेडी। और मैंने वियर की है येलो कलर की साड़ी और मेकअप शेकअप भी हो चुका है। बस बनाने हैं यहाँ पे अपने बाल। सब तैयार हो गए, सबको साड़ी वाड़ी पहना के सबको रेडी करके मैंने भेज दिया। अब सिर्फ मैं ही रेडी होने के रह गई हूँ। तो मैं कहा चलो अपने आप भी रेडी हो जाऊँ। तो चलो रेडी हो चुकी हूँ। तब मैं चला गया स्कूल, परी गई है तैयार होके रेडी होके बाहर। अभी परी का भी फाइनल लुक दिखाऊंगी, अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी। अभी फिलहाल कोई है नहीं तो दिख नहीं पा रहा है। और घर देख सकते हो आप कितना अस्त व्यस्त हो रहा है। तो चलो पहले पूरे घर को समेटते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी। अभी मुझे पहननी है नथ। मैंने नथ नहीं पहनी, मैंने टीका सेट कर लिया। यहाँ पे मैंने अपने गले का हार भी पहन लिया है और मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो प्लीज कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और फ्रेंड्स, हमारे घर में आई है प्यारी प्यारी सी मिश्का, जिसकी बहन की शादी है, उसकी लड़की है ये मिश्का। क्योंकि भाई कैसे देख रही है, देखो मैं इसकी वीडियो बनाई तो फ्रेंड्स फाइनली हम हो चुके हैं नथ वथ लगा के रेडी। और यहाँ पे सारी लेडीजें भी आ चुकी हैं हल्दी के लिए। अभी हल्दी आप लोग बारीक आराम से पकड़ने वाले फोटो खींच।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हल्दी का प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है और पूरी शादी का ना सबसे मतलब जो रोने वाला मोमेंट होता है ना, एक विदाई और एक हल्दी होती है यार। इसमें दुल्हन को यहाँ पे हल्दी लगाई जा रही है। तो पहले हमारे यहाँ लगाती हैं, पहले लड़कियाँ छोटी छोटी कन्याएं लगाती हैं यहाँ पे हल्दी। तो पहले यहाँ पे परी ने लगाई हल्दी। परी को ना लगानी नहीं आ रही थी, वो अपनी बुआ से पूछ रही थी हल्दी कैसे लगानी है। यहाँ पे परी ने भी हल्दी लगा ली थी और अब बारी शुरू हुई थी घर एक और कन्या की, क्योंकि 3 कन्याएं थी या 5 कन्याएं करती हैं पहले। तो यहाँ पे ये तीसरी कन्या भी जा रही थी। एक मिष्टी हो गई थी, एक परी हो गई थी और एक ये तीसरी कन्या थी जो हल्दी लगाने के लिए अब जा रही थी। ये इसकी मौसी लगती है, परी की बुआ और इस लड़की की ये मौसी। तो 3 कन्याओं ने लगा दी यहाँ पे हल्दी। उसके बाद शुरू हो रहा है यहाँ पे फैमिली मेंबर्स का हल्दी लगाना। तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी ले रहे थे, क्योंकि ब्रेक इसलिए ले रहे थे क्योंकि शादी ब्याह में ऐसा होता है ना कि सारे लोग बिजी रहते, तो ढूंढना पड़ रहा था किसको कब बुलाना है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके सभी लोग आ रहे थे। तो अब मम्मी की बारी आई। यहाँ पे मम्मी लगा रही है हल्दी। देखो ना, मम्मी बेचारी अपने आंसुओं को कैसे छुपा रही है, सिर्फ माँ ही जानती है। और माँ के लिए कैसा पल रहता होगा ना, ये सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है और फील कर सकती है। हम भी माँ हैं, तो ये फील हमें भी हो रहा था। यहाँ पे ना मम्मी जब बेटी को हल्दी लगा रही थी ना, तो रियली कह रही हूँ हर एक शख्स जो वहाँ पे खड़ा था ना, उन सबकी आंखों में आंसू थे। सभी लोग रो रहे थे। तो मोमेंट कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि या तो मम्मी दिख सकती थी या और लोग, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके ले रही थी। ये मम्मी ने यहाँ पे आंसू छुपा के अपनी लड़की को हल्दी लगाई ली। और हल्दी मम्मी गालों में मल भी रही है हल्दी धीरे धीरे, क्योंकि उसी से तो ग्लो आता है ना। तो यहाँ पे मम्मी की हल्दी के बाद मम्मी की बहन की बारी आई। यहाँ पे ये लगा रही है हल्दी, बहन ने लगाई यहाँ पे हल्दी। उसके बाद बारी आई दूसरी बहन की। धीरे धीरे करके कार्यक्रम चल ही रहा है। यहाँ पे देखो अब आरती भी रोने लगी सबसे ज्यादा। वहां देखो श्री कितना रो रही थी। श्री को भी बहुत बुरा लग रहा था। यहाँ पे सारे ही लोग रो रहे थे। मतलब दिखाने में भी थोड़ा अटपटा लग रहा था, क्योंकि सभी को लग रहा था कि हमें कैप्चर कर रही है, तो थोड़ा फील होता है ना। तो यहाँ पे धीरे धीरे सभी लोग हल्दी देने आ रहे थे। अब यहाँ पे बारी आई दूसरी बहन की। ये इनकी सबसे बड़ी बहन है जिसने हल्दी लगाई। इससे पहले जो आई थी वो 2nd नंबर की बहन थी, तो इन्होंने हल्दी लगाई। धीरे धीरे सभी लोग अपना स्थान ले रहे थे हल्दी लगाने का। तो धीरे धीरे करके सभी लोग आ रहे थे और हल्दी लगा। अब बारी आई घर की तीसरी बेटी की। ये है इनकी तीसरी बहन जो हल्दी लगाने के लिए आई। इसने लगाई हल्दी यहाँ पे। तो फोटोग्राफर इन्हें कहते थोड़ा साइड हो, थोड़ा साइड हो। तो ये इन्हें यही समझ में नहीं आ रहा था इतने शोरगुल में कि ये बोल क्या रहे हैं। तो फोटोग्राफर भैया ने कहा कि थोड़ा साइड हो। तो देखो ये कितने ध्यान से सुन रही है कि भैया उसे क्या बोल रहे हैं। तो भैया ने उसे कहा थोड़ा साइड होके लगाओ, क्योंकि फोटो से अच्छी आती। तो वो सुन ही नहीं पा रही थी कि वो बोल क्या रहे हैं। तो भैया ने उसे ढंग से बताया कि थोड़ा साइड हो जाओ, फोटो अच्छी आएंगी। तो इसीलिए उन्होंने हल्दी लगाई। बस थोड़ा थोड़ा गालों पे ही हल्दी लगा रहे थे, क्योंकि भीड़ आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा थी। यहाँ पे बारी आई आरती की। आरती ने तो मेहंदी हल्दी लगानी ही क्या थी, तो रोने ही लगी। इसको इतना रोना आता, क्योंकि दोनों बहनें ट्विंस हैं और ट्विंस इसकी शादी हो गई। तो यार बुरा तो लगता है ना। इन दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी थी। यहाँ पे ये आया भाई इनका हल्दी लगाने के लिए विद गॉगल्स के साथ। तो दीपू ने भी यहाँ पे हल्दी लगाई। थोड़ा सा लगता ही है यार, धीरे धीरे सभी आते। भाई को भी लगता है बुरा बहन की विदाई का, पर क्या करें। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आए बहनों के, जो उन्हें हल्दी लगा रहे थे। ये छोटे छोटे बच्चे फोटो भी नहीं खिंचा पा रहे थे, इन्हें थोड़ा लग रहा था। तो यहाँ पे ये है इनके बहनों के बच्चे 2। एक मिष्टी थी जो हल्दी लगा के जा चुकी थी कन्या। अब बारी आ रही थी कि कौन आएगा। तो धीरे धीरे पड़ोसी देखो भाभी कैसे रो रही है। भाभी ने तो पूरा मेकअप ही खराब कर दिया था रो रो के, क्योंकि भाभी को इतना रोना आ रहा था। ये आए अब जीजू, इनके सबसे बड़े जीजू मेहंदी लगाने के लिए। देखो सभी लोग रो रहे हैं, सभी को रोना आ रहा है। ये यहाँ पे बड़े जीजा जी ने लगाई है हल्दी। पीछे से अंकल भी आ चुके थे हल्दी लगाने के लिए अपनी बेटी को। तो यार रियली अंकल को देख के तो ना बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि अंकल के आंसू छुपाए नहीं छुप रहे थे। अंकल के आंसू सबको दिख रहे थे, तो इसलिए सबको देखो अंकल मतलब इतना रोना आ रहा था ना अंकल को देख के। सबसे ज्यादा मुझे रोना आया अंकल को देख के, क्योंकि अंकल के आंसू तो बाहर ही निकल चुके थे। अंकल के मतलब बहुत ही बुरा फील हो रहा था अंकल को देख के। अंकल भी आए, अंकल ने हल्दी लगाई, तोड़ी लगाई अंकल ने। मतलब अंकल को रोना आ रहा था, पर क्या करते यार, बेटी है, विदा तो होनी है, दूसरे घर की अमानत है, विदा भी करना जरूरी था। यहाँ पे अंकल ने भी उनसे हल्दी लगाई। और यहाँ पे आए इनके 2nd नंबर के जिया जी महेंद्र। ये भी आए इन्हें हल्दी लगाने के लिए। तो यहाँ पे इसने भी लगाई हल्दी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरे नंबर के जीजा जी ने भी हल्दी लगा ली है, महेंद्र ने। महेंद्र के बाद बारी आई ताऊ जी की। तो पीछे ताऊ जी भी खड़े हैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए, क्योंकि इसके बाद ताऊ जी ने ही लगानी थी मेहंदी, सॉरी हल्दी। मैं बार बार मेहंदी ही बोल रही हूँ, मेरे मुंह से मेहंदी निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे हल्दी चल रही है, तो आप लोग सिर्फ हल्दी में फोकस करना। तो यहाँ पे ताऊ जी आए, ताऊ जी ने भी हल्दी लगाई, और हल्दी लगाने के बाद ताऊ जी बेचारे भी थोड़ा अपसेट हो रखे थे, क्योंकि यार लगता तो है ना। तो ताऊ जी ने भी हल्दी लगाई, सिर्फ आशीर्वाद दिया, 2 फोटो खिंचाई, और ताऊ जी भी यहाँ से चल दिए। अब बारी आ रही थी किसको भेजें किसको भेजें, तो यहाँ पे बारी आई उनकी दीदी लोगों की, जो उनके रिश्ते में दीदी वीदी लगते होंगे, तो उन लोगों ने भी हल्दी वल्दी लगाई। हल्दी लगाने, इन दीदी की हल्दी के बाद बारी आई मेरी। तो यहाँ पे मैं आई हूँ हल्दी लगाने के लिए। मुझे भी बहुत रोना आता है यार, पर अपने आंसू छुपा के मैंने भी सिर्फ चुपचाप थोड़े से गालों पे हल्दी लगाई, और मैं भी फोटो खिंचा के निकल गई, क्योंकि मुझे भी बहुत रोना आता है इस सीन को देख के। उसके बाद इनकी बहनें आई, काफ़ी सारी आई। यहाँ पे मैंने अपनी भी सेल्फी ले ली, वीडियो। इसके बाद हमारे अड़ोसी पड़ोसी भाभी, काफ़ी सारी भाभियाँ गई जो हल्दी लगा रहे थे। हल्दी लगाने का एंजॉय ले रहे थे, सभी के ने फोटो भी खिंचाई, हल्दी की रस्म भी पूरी करी। सब एक एक बारी करके इंतजार कर रहे थे, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सभी को लगानी थी हल्दी। और यहाँ पे हल्दी, तो यहाँ पे दीदी ने भी लगा ली हल्दी। इसके बाद आई अनामिका भाभी की बारी, जिन्होंने लगाई उसके बाद उसे हल्दी, क्योंकि हल्दी सभी अपनी भी बारी का इंतजार करते हैं। मेन फोकस था सबका फोटो में, कि हमारी फोटो भी खींचो भाई। तो सबकी फोटो भी खींच रही थी, साथ साथ वो हल्दी लगा के जा भी रहे थे धीरे धीरे करके। ये यहाँ पे कान्हा की मम्मी भी आ गई है भाई, पुष्पा भाभी भी आ चुकी है। अपनी बारी फटाक से पीछे से निकल के आगे को निकल के, है ना। पहले इन्होंने झपाक मार लिया, झपाक से अपना नंबर लिया ही फटाफट, क्योंकि लाइन में लगे हैं सबके सब। यहाँ पे सभी लोग लाइन में लगे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का। तो यहाँ पे पुष्पा भाभी के बाद बारी आई पूजा की फ्रेंड का। तो पूजा की फ्रेंड की बारी आई, तो उसके बाद उसने सिर्फ एक एक फोटो ही खिंचा रहे थे सबके सब गालों पे हल्दी लगाने के बाद। यहाँ पे पूजा ने भी उसके गालों में थोड़ी सी हल्दी लगाई। और अब आई अर्चना भाभी हल्दी लगाने के लिए। अब आई हमारी पड़ोस की भाभी का नंबर आया, तो सभी लोग पूछ रहे थे कि लगानी कैसी, तो उसने कहा सिर्फ गालों पे ही लगा दो, क्योंकि गालों में टच करके सभी की फोटो खींच रही थी। यहाँ पे सभी लोग इंजॉय ले रहे थे हल्दी का, उन्होंने भी हल्दी लगाई। और यहाँ पे तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर आया सविता भाभी का नंबर, एक एक करके सभी लोग आ रहे थे यहाँ पे। फिर उसके बाद आई हमारी पड़ोस की ही, ये हम सबकी पड़ोस की भाभी आए। इनके बाद आई ममता भाभी का नंबर। ममता भाभी के बाद आरती लगी हुई थी सबको बुलाने के लिए कि आप भी आओ आप भी आओ, सभी लोगों का नंबर आ रहा था। ये ममता भाभी ने यहाँ पे लगाई। फिर ये दूसरी ममता भाभी भी लाइन में खड़ी है। अरे मैं जौनसारी भाभी का नंबर आया, इनका नाम है जौनसारी भाभी ममता। इसके बाद नीलम भाभी भी लाइन में लगी हुई है। धीरे धीरे करके सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि सभी को भाई जब लोग आए हैं तो सभी को फोटो भी खिंचानी है। तो सभी लोग लाइन में खड़े हैं लगाने के लिए हल्दी। यहाँ पे नीलम भाभी, इसके बाद नीलम भाभी का नंबर। यहाँ पे सभी लोग पीछे से लाइन में लगे हुए। तो आज पूजा को अपनी हल्दी की बहुत बहुत बधाई हो। ये हल्दी का पार्ट 2 है। मिलते हैं आपसे कल नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको शादी के ब्लॉग पसंद आ रहे हैं। पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय। दोस्त तो आपकी अच्छी नहीं बनी ना, मैं कलर रख लिया पल्ला। नहीं तो नहीं रखते, कौन सा कोई रख रहा देखो। बाद में चल लास्ट में ना, क्यों? अरे टाइम हो गया ना, 2 बजे कॉलेज जाना चाहिए। दोबारा चले ना।
और इन लोगों मैंने ये लोग जाके पल्ले रख करके मैंने सोचा ऐसे ही लगाते होंगे। नहीं नहीं, बिना पल्ले के रख लेते हैं। आपका पल्ला छोटा था ना, हाँ पल्ला छोटा है, अच्छा भी नहीं लग रहा वो। तो नहीं रखना था। मैं दोबारा बना लो, आपने दोबारा जाऊंगी अभी जब ना लास्ट में जाना, उठ के भाग जाएगी। नहीं उठेगी ना। नहीं तो आई तो थी अभी, आई थी। इधर से नहीं,